शुभ दिन। आप सबको मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं प्रोफेसर PM तांबर। पिछली कक्षा में हम बिना दीवारों के घर नाटक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में जयंत ने शोभा के घर आकर यानी अजीत और शोभा के घर आकर शोभा को एक महिला विद्यालय में प्रिंसिपल का पद खाली है और तुम चाहो तो बन सकती हो कहता है। लेकिन शोभा इस प्रिंसिपल का कार्य बहुत बड़ा है कहकर डर जाती है और अपने पति अजीत से पूछूंगी कहती है जयंत से। बची हुई नाटक की कथा वस्तु इस प्रकार है। जयंत, सोच लो, बात तुम्हारे सामने रख दी। वैसे मैं यह भी सोचता हूँ कि ले लोगी तो कर भी डालोगी। जिम्मेदारी एक बार सिर पर आ जाती है तो आदमी रो धोकर कर ही लेता है। और बातें करते समय कुछ ठहर कर, सहानी साहब मेरी बात टालेंगे नहीं, इसका मुझे विश्वास है, वरना कौन सिर्फ 3 साल के तर्जुबे पर प्रिंसिपल बनाता है। शोभा को कहता है। शोभा कहती है सोचते हुए, अच्छा सोच कर बताऊंगी, इनसे भी जरा बात कर लूँ, यानी अपने पति से भी बात कर लूँ कहती है। तो जयंत कहता है किससे? अजित से? तब तो हो चुका, वह तो पूछते ही मना कर देगा। शोभा कहती है क्यों? तो जयंत कहता है बस देख लेना, तुमसे ज़्यादा उसे मैं जानता हूँ इसलिए। तो शोभा कहती है नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, कॉलेज के काम के लिए उन्होंने कोशिश की नहीं थी। अजीत यानी जयंत कहता है हाँ की थी, पर काम लेने के बाद वह ज़्यादा खुश नहीं थे। इस स्थिति में यानी इस स्थिति से वो खुश नहीं है। शोभा कहती है उसके और कारण हैं, यानी वो खुश नहीं है अजित कहने पर, उसके और भी कारण हैं कहकर शोभा जयंत से कहती है। तो जयंत कहता है बस तो इसके भी कारण निकल आएंगे, और ज़्यादा ठोस कारण एकदम खड़ा हो जाता है, देख लेना तुम। अच्छा मैं अब चला। शोभा दरवाज़ा बंद करके यानी जयंत चला जाता है। शोभा दरवाज़ा बंद करके अंदर जाती है। रंगमंच यानी नाटक का रंगमंच पूरा धीरे धीरे अंधकार हो जाता है। कुछ क्षण बाद जब फिर उजाला उस रंगमंच पर होता है, कुछ वक्त बीत चुक जाता है। अब संध्या के 4 बजे हैं, रंगमंच खाली है। जीजी भीतर से प्रवेश करती है। अप्पी का बस्ता यानी बैग खुला पड़ा है, किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। तो जीजी अंदर से आती है। लो ये किताबें यहाँ फैल गई हैं, अपनी चीज़ें संभाल कर रखना, तो इस लड़की को कभी नहीं आएगा। अभी शोभा आएगी और बिगड़ेगी। संभालती है, इतने में घंटी बजती है दरवाजे की। लो आ ही गई है। अटैची यानी बैग वहीं पड़ी छोड़ देती है और जाकर दरवाज़ा खोलती है। शोभा का प्रवेश होता है। शोभा, यह क्या? फिर अप्पी ने अटैची यानी बैग यहीं छोड़ दी? जी छोड़ दी। सारी किताबें फैली पड़ी थी इधर उधर। उधर आकर बोली बुआ जी पेंटिंग हमने कर ली है।
तैयार कर दीजिए, पार्क जाएंगे। यहाँ आकर देखा तो कागज़, पानी, रंग, ब्रश सब फैल पड़े हैं। इससे कभी अक्ल नहीं आएगी। तो शोभा कहती है, गई वह पार्क? तो जीजी कहती है, हाँ, बंटी, टोनी आए थे, उनके साथ चली गई। शोभा को हंसी आ जाती है। पाजी कहीं की, दूध पी लिया या नहीं? फिर जीजी से प्रश्न करती है। तो जीजी कहती है, दूध पीने में वह कौन कम फितूर मचाती है, यानी कुछ रोध होकर ही पी कर चली गई। तुम्हारे लिए चाय ले आऊं? जीजी शोभा से कहती है। शोभा, आप बैठिए जीजी, मैं खुद बनाकर लाती हूँ। जीजी शोभा को चिट्ठी देते हुए, तुम ये देखो मैं लाई, पानी तो रख कर आई थी, खोलने ही वाला था, यानी चाय के लिए पानी रख कर आई थी, वो खोलने वाला था। जाने लगती है। फिर एकाएक जैसे कुछ याद जाता है तो जीजी शोभा से बात फिर करती है मुड़कर, तुम्हारा फ़ोन आया था मीना का, कहा अजित जी ने इजाज़त दे दी है, अब गाना तैयार कर लेना और ठीक समय पर पहुंच जाना। यानी मीना का फ़ोन आया था, तुम्हारे लिए गाना तैयार करके ठीक समय पर आ जाना कहती है। जीजी चाय बनाने के लिए अंदर जाती है। शोभा चिट्ठी पढ़ने लगती है। थोड़ी देर में जीजी चाय लेकर आती है। शोभा चाय बनाती है। फिर जीजी मीना से यानी शोभा से कहती है, मीना तो मुझे बड़ी भली लगी, गलत या अनुचित काम करने वाली तो लगी नहीं। जयंत का ही दोष होगा सारी बात में। शोभा, ऐसी बातों में किसी एक को दोषी ठहराना जरा मुश्किल हो जाता है जीजी। फिर शुरू में तो जयंत का दोष था भी, अपनी स्टोनो से उसके संबंध में, यानी स्टोनो के साथ संबंध होने के कारण शुरू में जयंत का दोष था। लेकिन इस मामले में यानी पति पत्नी के बीच के झगड़े के मामले में किसी को दोष एक ही को दोष नहीं माना जाता। जी मुझे भी किसी ऐसे ही बात का शक था। यूँ मैंने तुमसे कभी इस बात के बारे में बात नहीं की, पर डर मुझे कुछ ऐसा ही था। अब तुम लोगों का दोस्त है सो, यानी मुझे भी ऐसा ही लगा, मुझे शक था तो ऐसा ही है होगा शायद, लेकिन तुम लोगों का जो दोस्त है इसीलिए मैं उसे कुछ ज़्यादा बात नहीं करती। ये बात भी जीजी शोभा से कहती है। तो शोभा कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जीजी, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है, उसका भी कारण था। मीना कुछ ज़्यादा ही आर्य समाज किस्म की थी। जयंत अंग्रेजी कंपनी में काम करता था। दोनों की जिंदगियों के डोर कुछ अलग अलग थे। इसी से शायद जयंत थोड़ा भटक गया, वरना इतने दिनों से ये यहाँ भी आ रहा करता है। ऐसा तो कुछ, यानी यहाँ पर दोनों की जिंदगियों की डोरी अलग अलग है। मीना आर्य समाज किस्म की लड़की है, इसीलिए दोनों में कुछ बिगड़ा हुआ रहता है, इसीलिए जयंत यहाँ पर आया जाया करता है। शोभा कहती है। तो जीजी कहती है, देखो बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आई थी तो सुना था कि जयंत अजित का जिगरी दोस्त है, पर इधर तो देखती हूँ अजित के पास तो वह कम ही बैठता है। शोभा जरा सा तेज होकर, यानी थोड़ा बहुत सोचने के भाव में, जीजी
आप कहना क्या चाह रही हैं? इसके पास कोई बैठे क्या? यानी इनके पास कोई बैठे क्या? इन्हें इधर 2 साल से फुर्सत भी नहीं मिली है अपने ऑफिस से। सारे समय ऑफिस में रहते हैं, घर आते हैं तो ऑफिस खोल कर बैठ जाते हैं। बरसों से जयंत शाम को यहाँ आते हैं। पहले मीना भी आया करती थी, अब अकेले आते हैं। जितनी अनुभवी चाहे न हो, पर थोड़ी परख आदमी की मुझे भी है। यानी शाम से दोनों पहले आते थे, मीना और जयंत, लेकिन अब मीना नहीं है तो जयंत शाम को ही आता है। यानी अजीत को फुर्सत नहीं है ऑफिस के बिना। तो जीजी कहती है, तुम नाराज मत हो शोभा, मुझे जैसा लगा कह दिया। कुछ ठहर कर, कभी कभी आदमी अपना सुख खो बैठता है तो चाहता है सारी दुनिया का सुख लूट ले, पर अपनी इस भावना को शायद वह भी नहीं जानता। शोभा, दुनिया का सुख लूटेंगे बेचारे। यूं ऊपर से सभी टाटे हैं, पर भीतर ही भीतर कितने दुखी और अकेले हैं। इसलिए यहाँ आता जाता रहता है। फिर मैं तो अब से आई हूँ मैं फिर जब से आई हूँ तब से इन्होंने यह बताया, मेरे दिमाग में भर दिया कि अजीत और जयंत दोनों एक ही हैं। जी कुछ रुक कर, आजकल अजीत को शायद इसका आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं, कुछ खींचा ही रहता है इससे। शोभा, इनकी अपनी भली चलाई, ये तो आजकल सारी दुनिया से ही खींचे रहते हैं। असल में ये अपनी नौकरी से बहुत परेशान हैं। तनख्वाह के लालच में इस कंपनी में काम ले ही लिया, पर लगा वह इज्जत तो कुछ है ही नहीं, तो अब पर खिजलाते फिरते हैं। एक बार इन्होंने मन लायक काम मिल जाए फिर आप देखिए कैसे बदल जाते हैं। वरना जयंत के बिना तो इनके गले में रोटी नहीं उतरती थी एक ज़माने में। अजीत का प्रवेश, हाथ में टॉफ़ी का डिब्बा है। शोभा, अरे आप अभी से आ गए? अजीत, 6 बजे किसी से मिलने जाना है, सोचा घर होकर ही जाऊं। डिब्बा देते हुए, लो यह, अप्पी तो चली गई होगी। शोभा, फिर आप यह ले आए? वह 2 दिन में चर कर रख देगी। अजीत, जीजी आप इस शोभा से मना कर दो कि यह अपना मास्टरनीपन मेरी बिटिया पर न चलाया करे। जीजी, ठीक ही तो कहती है, तूने उसको ऐसा सिर चढ़ा रखा है कि कहना तो वह किसी का सुनती ही नहीं। यानी शोभा ठीक कह रही है। तो अजित कहता है, कौन कहता है कि वह कहना नहीं सुनती? आप लोग तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। लाओ 2 डिब्बा अलमारी के ऊपर रखते हुए, देखिए यह रखता हूँ, और गिनकर रोज़ 2 सवेरे और 2 शाम को दिया करूँगा। अच्छा, गरम चाय पिलाओ। जीजी चाय के बर्तन समेटते हुए, अभी लाई। शोभा, आप बैठिए, अब तो मुझे लाने दीजिए। जाती है। अजीत कोट और जूते उतारकर सोफे पर ही लेटा सा जाता है। एक सिगरेट निकाल कर सुलगाता है कि फ़ोन की घंटी बजती है। जरा झुंझल कर उठाता है। कौन है? फ़ोन उठाता है। हेलो शोभा जी। एक क्षण सोचकर,
जी मेहरबानी करके आप आधा घंटे बाद फ़ोन कर लीजिए। फ़ोन रखता है कि शोभा का प्रवेश, यानी फ़ोन रखते ही शोभा आती है। शोभा, किसका टेलीफोन था? अजित से पूछती है। तो अजित कहते हैं लापरवाही से, पता नहीं, तो मैं पूछ रहा था। कोई कह दिया आधे घंटे बाद कर लेना। शोभा, कमाल करते हैं आप, मैं यही थी। कौन था? कम से कम नाम तो पूछ लेते। अजित, क्यों बन रही हो, क्यों जल रही हो, क्यों गुस्सा करती हो? कहता है आधे घंटे बाद कर लेगा, तुम तो चाय पिलाओ गरम गरम। शोभा, मैं इस तरह तुम्हारे फ़ोन काट दूं तो? अजित से कहती है। अजित, आजकल तुम बात बात में मेरी बराबरी करने में क्यों लगी रहती हो? कहा तो दिया कि कर लेगा आधे घंटे बाद। शोभा चुपचाप चाय बनाती है। अजित, आज अपी के लिए नाच सिखाने व्यवस्था कर दी है। घर आकर ही सिखा देंगे, सप्ताह में 2 दिन। शोभा, क्या लेंगे, यानी कितने पैसे लेंगे? अजित, 40 रुपये। कुछ रुक कर, तुमने गाना तैयार कर लिया? नहीं किया हो तो कर लो, मीना यह न कहे कि आकर घास काट गई शोभा, यानी अच्छा गाना नहीं गाया कहेगी, इसलिए तुम गाना तैयार कर लो। शोभा, रात को करूँगी, पर आप कल अपनी शाम खाली रख सकेंगे या नहीं, यानी कल शाम को मेरे साथ आओगे या नहीं? अजित से पूछती है। आप नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो अजित कहता है एकदम खाली। अरे मैं पहली पंक्ति में बैठकर तुम्हारा गाना सुनूंगा समझे, यानी कहता है। शोभा को हंसी आ जाती है। शोभा, चाय पीते पीते एक बात पूछूं? अजित से कहता है। तो यहाँ पर बचे हुए नाटक की कथा वस्तु हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।